बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नंदीग्राम में, वो जगह जहां कल ममता बनर्जी हादसे का शिकार हुई थी, उन्हें चोट लगी थी, वहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। जबरदस्त हंगामा वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ तो बीजेपी से सीधे सीधे ड्रामा नौटंकी बता रही है, लेकिन नंदीग्राम में इस समय बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा ही नहीं किया है, बल्कि वहां पर आगजनी भी हुई है। चुनाव आयोग से आज टीएमसी शिकायत करेगी। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की ओर से कि ममता बनर्जी पर दरअसल 4 से 5 लोगों ने हमला किया। ये बात ममता बनर्जी ने खुद भी कही थी जब उन पर कथित तौर पर यह हमला हुआ। बीजेपी ने भी आयोग से टीएमसी की जांच की मांग की है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे 2 संवाददाताओं के पास। नंदीग्राम से हमारे साथ अनुपम मिश्र हैं और इंद्रजीत कुंडू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। नेहा, सबसे पहले इंद्रजीत का रुख करते हुए कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रजीत, क्या ताजा अपडेट है ममता की तबीयत के बारे में? कब तक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है? जी, आज सुबह हम लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं मेडिकल बुलेटिन के लिए और कुछ समय में, कुछ देर में मेडिकल बुलेटिन रिलीज हो सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है वुडबर्न ब्लॉक, जो एसएसकेएम हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, उसका वुडबर्न ब्लॉक। यहीं पे ममता बनर्जी इस वक्त भर्ती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी पुलिस का जमावड़ा यहाँ पे है और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता है, सुबह कल रात से तांता लगा हुआ है उनका यहाँ पे आना। ममता बनर्जी को कल रात एक्सरे कराई गई, उसके बाद एमआरआई भी हुआ है। उनको पेन किलर्स दिया गया है, एंटीबायोटिक्स, इंट्रावेनस पेन किलर और एंटीबायोटिक दिया गया है। जो सूत्रों के हवाले से अभी हम लोगों को पता चल रही है कि शायद एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि उसका जो बायां पैर के निचला पोर्शन है, एंकल, वहाँ पे चोट आई है और उसके साथ साथ दाहिना हाथ में भी कुछ चोट आई है और वो जो ट्रॉमा है वो ट्रॉमे में है, इसलिए उनको चेस्ट पेन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की भी कंप्लेंट, शिकायत कल रात को की गई थी। यहीं पे उनको कल रात सीधा नंदीग्राम से लाके भर्ती कर दिया गया था। 9 सदस्यों की एक मेडिकल बोर्ड लगातार ममता बनर्जी का जो हेल्थ है हमारे साथ उसको अनुपम मिश्र मॉनिटर कर रहे भी जुड़ गए हैं सीधे नंदीग्राम से। आप वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि अनुपम, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? सामान्य हो पाए हालात या अब भी प्रदर्शन हो रहा है, नोकझोंक हो रही है? सुबह भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी जो अब तक चली आ रही है। जी देखिए, अभी विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है। दरअसल आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के अवसर पर लगातार यहाँ पर जुलूस भी निकल रहे हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पर कल शाम ममता बनर्जी को चोट लगी थी और अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करके टायर में आग लगा दी। टायर बीच सड़क में टायर में आग लगाई गई, जहाँ पर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। अभी विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है, हालांकि जो टायर जलाए गए थे उसके निशान यहाँ पर मौजूद हैं। ये अभी विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ममता बनर्जी गलत बोल रही हैं, उनको साबित करना चाहिए अगर वो आरोप लगा रही हैं कि उनको धक्का दिया गया, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी नेताओं का मानना है कि ये महज एक्सीडेंट था। चोट भले ही उनको लगी हो, लेकिन जो साजिश की बात ममता बनर्जी, आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, वो सरासर गलत है। इसीलिए बीजेपी की ओर से, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर बीच बीच में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हुआ उसमें हल्की आगजनी हुई, जहाँ पर टायर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बहुत धन्यवाद अनुपम, आपका। स्थिति अब शांतिपूर्ण है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया था कि उन पर हमला हुआ है, उसका विरोध कर रहे थे ये बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी, जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी उस वक्त का सामने आया है जब कथित तौर पर ममता बनर्जी पर यह हमला बताया गया टीएमसी की ओर से। अब देखिए कितनी ज्यादा भीड़ उस समय वहां पर मौजूद थी जब ममता बनर्जी के साथ उनका समर्थक
दल और साथी जो पूरी भीड़ थी उनके पीछे आ रही थी। ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि उनके ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ है। देखिए ये फुटेज में देखिए कैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है, तब तक ममता बनर्जी ठीक से अंदर भी नहीं बैठी होती है और गाड़ी आगे की ओर निकल जाती है। ना गाड़ी का दरवाजा बंद होता है, ममता बनर्जी का शरीर का आधा हिस्सा गाड़ी के बाहर ही है और इस बीच ही उन्हें ये चोट लगी है, ये बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से। तो कल यह हादसा हुआ था और कल के हादसे के बाद नंदीग्राम बंगाल की चुनावी जंग के केंद्र में आ चुका है। टीएमसी और बीजेपी के बीच नई राजनीति यहां पर शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए सियासत कर रही हैं, तो वहीं टीएमसी ने ममता बनर्जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी ममता बनर्जी पर हमला हुआ या ये हादसा था, सुरक्षा में चूक हुई या सियासी रंग देने की कोशिश की गई। इन सवालों की पड़ताल के लिए आपको एक बार फिर नंदीग्राम ले चलते हैं, उस जगह जहां ममता बनर्जी का काफिला रुका था। स्पॉट पे घटना घटी थी, इसी स्पॉट पे ही घटना घटी थी कल शाम को। लेकिन यहीं पर जब दरवाजा ममता बंदोपाध्याय का खुला था, इतनी भीड़ थी कि लोगों के धक्का धक्की में कहीं दरवाजा शायद उनके पैर पे दब सा गया था। आज तक संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने उस दुकानदार से पूरा वाकया जानना चाहा जो उसकी नजरों के सामने हुआ। करके ऐसे करके जा रहा था मिनिस्टर, तो वो क्या हुआ, दरवाजा तो आधा खुला है और आधा बॉडी ऐसे करके नमस्ते कर रहा है सबको। तो ऐसे करते करते अचानक वो वहाँ एक खंबा लगा हुआ, तो हो सकता है ड्राइवर उसको देखा नहीं, ये खंबा सामने है, तो वो खंबा में दरवाजा लग के एक पैर ऐसे करके है, वो दरवाजा लगा, बंद हुआ, पैर में चोट लगा, लेकिन कोई धक्का धक्की ऐसे कुछ देखा नहीं। कुछ यहाँ पे कुछ मारपीट वगैरह कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसी पब्लिक देखने के लिए तो भीड़ हो गई होगा बस। ममता बनर्जी साजिश का सवाल उठा रही हैं, हमले की बात कर रही हैं, लेकिन नंदीग्राम के चश्मदीदों का कहना है कि ममता बनर्जी कार से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान सड़क पर मौजूद खंबे से टकरा गई और जख्मी हो गई। मगर कुछ ऐसे चश्मदीद भी हैं जो अलग वजह बता रहे हैं। देखा तो दीदी आने से पहले ही यहाँ पे बहुत सारे आदमी वेट करता था, तो जब दीदी आई तो सामने से कुछ पब्लिक दरजा पे ये धक्का दिया था और दीदी पाए पे चोट लग गया। पुलिस यहाँ पे मौजूद पुलिस कुछ दूर पे ही खड़ा थी सामने, लोकल पुलिस एकदम पास में नहीं था, कुछ दूर पे ही था। ममता बनर्जी के जख्मी होने की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ चश्मदीदों के बयान। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमला हुआ, चश्मदीद कह रहे हैं कि हादसा हुआ। ममता बनर्जी कह रही हैं हमलावरों ने धक्का दिया, चश्मदीद कह रहे हैं वो खंबे से टकराई। लेकिन सबसे संगीन सवाल ममता बनर्जी ने पुलिस के मौजूद न होने पर उठाया है। जरा फिर से ममता बनर्जी की आप बीती सुनिए। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर नमस्कार कर रहा था, 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। ममता बनर्जी के इस आरोप के बाद हमने मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुरक्षा की डिटेल भी जुटाई। आइए आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में सीएम के सुरक्षा दस्ते में कौन कौन होते हैं। आईजी या डीआईजी, एसपी 1, डीएसपी 1, बंगाल पुलिस 5 पहला घेरा, बंगाल पुलिस 5 दूसरा घेरा। बंगाल में मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा क्लोज प्रोटेक्शन टीम पर होता है। एसपी या डीएसपी स्तर का अफसर हमेशा साई की तरह सीएम के साथ होता है। दौरे से पहले आईजी या डीआईजी स्तर के अफसर खुद सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि नंदीग्राम में एसपी तक मौजूद नहीं था। अब सच तलाशने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी कह रही हैं कि साजिश कर उन पर हमला किया गया,
तो बीजेपी कह रही है ये एक हादसा है और ममता नौटंकी नाटक कर रही है। लेकिन इस हादसे के बाद अब जो नंदीग्राम है वहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया और यहां तक कि हल्की फुल्की आगजनी भी की। अब ये हुआ है कि एक तरफ सहानुभूति है, एक तरफ ममता को एक्सपोज करने की राजनीति है। मतलब ये कि नंदीग्राम पूरी तरह से राजनीति का नया केंद्र बन गया है। नंदीग्राम से तूफान तो गुजर गया, लेकिन गुबार रह गया। ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ या हमला, ये तो हकीकत से तय होगा। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसका असर नंदीग्राम पर तय है। नंदीग्राम में अब सड़कों पर भिड़ंत हो रही है। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक हिसाब बराबर करने में लगे हैं। नंदीग्राम का संग्राम भरा अतीत रहा है। यही वो सरजमी है जहां आंदोलन के रास्ते ममता बनर्जी सियासी शिखर पर पहुंची और इसी नंदीग्राम में वो एक बार फिर से सियासी वर्चस्व की बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। छोटे से नंदीग्राम में सियासत हिलोरे ले रही है। पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। नंदीग्राम में आला अफसरों का तांता लगा है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांग ली है। जांच तेजी से शुरू हो गई है, लेकिन सियासत तो पहली खबर आने के साथ ही शुरू हो गई थी। एक तरफ साजिश का सवाल है तो दूसरी तरफ मंशा पर उंगलियां उठ रही हैं। तो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना कर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। ये विशृंखल करवार चेष्टा, ममता बंदोपाध्याय উপর আক্রমণ, আইন শৃঙ্খলার অবনতি করবার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা অবিলম্বে চাই ইলেকশন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক এবং আইনের যে সুশাসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেখেছেন তাকে বজায়। नंदीग्राम का संग्राम इन तस्वीरों के बाद कैसी करवट लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी और टीएमसी दोनों इसे अपने पक्ष में भुनाने में लगे हैं। नंदीग्राम से सूर्यअग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। तो ममता बनर्जी के इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स की एक टीम का गठन किया गया है, जिनकी देखरेख में इस वक्त भी ममता का इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ममता बनर्जी को पांव और सिर के हिस्से में चोटें आई हैं। ममता बनर्जी को 48 घंटे तक अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली अभी नहीं है। ममता बनर्जी की स्थिति को देखते हुए टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी करने का अपना प्लान फिलहाल थोड़ा सा टाल दिया है। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? और ये कहाँ पे हुआ दीदी? नंदीग्राम से ममता बनर्जी कोलकाता लौटी तो चेहरे पर पीड़ा थी। वो दर्द से करहा रही थी। बेहद मुश्किल से उन्होंने मीडिया को आप बीती बताई। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे। पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? हाँ दीदी, किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? ममता बनर्जी का कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने शुरुआती टेस्ट किए हैं। ममता के बाएं टखने की हड्डी में चोट बताई जा रही है।
उनका बायां पांव भी जख्मी बताया जा रहा है। उनके दाएं कंधे, बाह के अगले हिस्से में चोट है। उन्हें हल्का बुखार, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ भी है। ममता बनर्जी की नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उनके पैर पर प्लास्टर दिख रहा है। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स की पूरी टीम ममता बनर्जी के इलाज में लगी है। इस टीम में कार्डियोलॉजिस्ट सरोज मंडल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सुजॉय घोष, न्यूरोसर्जन शुभाशीष घोष, न्यूरो मेडिसिन के विमान कांति रॉय, जनरल सर्जन दीप्तेंद्र सरकार, ऑर्थोपेडिस्ट मुकुल भट्टाचार्य, मेडिसिन डॉक्टर सौमित्र घोष, गैस्ट्रोलॉजिस्ट गोपाल कृष्ण ढल और एनेस्थीसिया एक्सपर्ट सरवनी हेका को रखा गया है, जो ममता बनर्जी की सेहत की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि ममता बनर्जी को कम से कम 48 घंटे अस्पताल में रहना होगा। ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि वो चुनाव प्रचार में कब तक हिस्सा ले पाएंगी और यदि वो वापस प्रचार के मैदान में आती हैं, तो उनकी कितनी सक्रियता रह पाएगी। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।